हाँ ऊपर का तो हाँ ऊपर वाला नहीं आएगा, इसलिए दोबारा लिखा बेटा, पर समझ में आया तो लेक्चर का अब थोड़ा सा सही हो रहा है। यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ एक्सरसाइज में। सर क्वेश्चन नंबर 10 9.4 बेटा। हाँ जी। यस बेटा, बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 9.4 में। उससे पहले और कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। एक बताते हैं, लिखते हैं बेटा। और सर क्वेश्चन नंबर 11 भी बता दो। यस बेटा, सभी बताते हैं। हाँ जी बोलो। ये मेरे को भेजो। हाँ ठीक है, थैंक यू। बेटा एक तो क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 11 है 9.4 में। 9.2 में कौन सा बेटा? 9 क्वेश्चन 9.2 में ये डील कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन 7 भी है बेटा। एग्जांपल कौन सा कह रहे हैं बेटा? है बेटा 13 किस एक्सरसाइज में है? 2 में, 4 में। यस बेटा, बताते हैं सभी। डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, चेक कल करवा दिए, वो भी पूछिए आप। तो सबसे पहले 9.2 में डाउट है। 9.2 क्वेश्चन 9, x plus y equal to tangent inverse y and y square y dash plus y square plus 1 equal to 0। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा। प्रूव करना है फर्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। ये प्रूव करना है फर्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड है, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड है, तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटा इसको। x का 1, y का y1 y डैश जो उसमें लिख रखते हैं, टेंजेंट इनवर्स का 1 over 1 plus y स्क्वायर y का फिर से। आराम से चेक करें, कोई डाउट है तो पूछे आप। y डैश 2 बार क्यों नजर आ रहा है? कलेक्ट इट। ये देखिए एलसीएम क्या आ गया? 1 plus y स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस, तो माइनस y स्क्वायर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, each given differential equation।
solution of पूछना काफी आसान, आपको केवल स्टेप नंबर पूछना है। स्टेप नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। पूछिए बेटा, कोई डाउट। सेकंड मेथड इसका फॉर्म 3 जो थर्ड नंबर लिखा है उसमें y डैश क्या आ रहा है हमारे पास, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर माइनस वाई स्क्वायर। यही आ रहा है ना बेटा, किस में पुट करें, सेकंड में, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड। क्या पुट करेंगे, y डैश की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। वाई डैश की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वाई डैश की वैल्यू, तो आप देखेंगे 0 आ जाएगा। तो बेटा डिफरेंशिएट करते जाओ, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो इससे ये इक्वेशन बन गई, हेंस इट इज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। ठीक है बेटा, सेकंड मेथड लेफ्ट हैंड साइड में जो रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट की हेल्प से पुट कर दो, दोनों साइड्स 0 मैच करते हैं। अभी आपको कोई डाउट है तो आपको स्टेप नंबर पूछना है। स्टेप नंबर बोले आप, ये था क्वेश्चन 9.2 का। आपके भैया का फोन था, उसको ये था कि क्लास में है या नहीं। हाँ हाँ नहीं हाँ, अगर कोई ऐसा है तो फोन कर ले। नेक्स्ट देखे बेटा, नेक्स्ट बेटा कोई डाउट है तो नंबर बोल रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और ये बेटा 7 नंबर 8 नंबर 9th हमने ट्राई करने के लिए दे दिया, ये 0 बन जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिए आप, पूछिए बेटे। और यही क्वेश्चन डेरिवेटिव में भी थे, कैसे कि अगर ये इक्वल है तो प्रूव दैट दिस मच। 7 चैप्टर में क्या था, ये दे रखा था और इसको प्रूव करना था। और बोलिए बेटा, डाउट बताते हैं। 9.2 तक कोई डाउट है तो वो बोले आप। अब आपको बताया जा रहा है 9.4। 9.4 देखिए भाई, फिर उसके डाउट्स बताए जा रहे हैं। 9.3 का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस बार। 9.4 में एग्जांपल 13 देखिए। 9.4 एग्जांपल 13 14 ये बताते हैं आपको, और फिर एक्सरसाइज के डाउट लेंगे। कर रहे हैं बेटा, एग्जांपल 13 14 देख के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया जा रहा है 9 चैप्टर।
9.4 डिस्कस हो गया। ये बेटा एग्जाम्पल 13 रिजल्ट देखिए। रिजल्ट तो ध्यान रखना पड़ता है। रिजल्ट देखें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, नहीं ध्यान तो अब ध्यान रखना है। वैसे ए और डी में था dy अपॉन dx, याद रखना है। रूल है रिजल्ट डिफरेंस ऑफ y डिफरेंस ऑफ x प्लस 1 जिसने कर रखी है तो उसको पता है स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है एक कोड का। पॉइंट मत करके ध्यान रखना है बस dy अपॉन dx, कोई जरूरत नहीं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा देयरफॉर नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये रिजल्ट है। एग्जांपल बेटा 13 डाउट आया वो देखिए आप। 13 नंबर ये है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m ऑफ द टेंजेंट एट xy, चाहिए ना लिखता तब भी अंडरस्टूड था, इज 2x ओवर y स्क्वायर। जनरल नॉलेज मीनिंग क्या है, कोई ग्राफ है, हमें नहीं पता क्या ग्राफ है, इसके किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रा किया गया है तो उसका स्लोप 2x ओवर y स्क्वायर है। स्लोप जैसे ये 1 2 कोऑर्डिनेट है तो उसका स्लोप क्या होगा, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो, ऐसा दे रखा है। और बेटा ये ग्राफ जो है -2 3 से पास करता है। जनरल नॉलेज ये जीके क्लियर बेटा। ग्राफ की जरूरत नहीं है, बनाना चाहें तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए ग्राफ की जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2x ओवर y स्क्वायर है, -2 3 से ग्राफ पास करेंगे। कैसे देखिए बेटा सॉल्यूशन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब dy अपॉन dx। बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। जो ग्राफ तो xy में होता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो आपको ग्राफ बताना है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो करेंगे कैसे बेटा, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। कल का रिकैप 9.4 सोल्व करना है, dy अपॉन dx। आपको कोई एक रिलेशन इन x इनटू, प्लस माइनस नहीं होगा, इनटू रिलेशन इन y sin x इनटू log y। sin x प्लस log y नहीं होगा, तो बताया गया था dy एक तरफ रख लो, dx एक तरफ रख लो, x की टर्म इधर ले जाएंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। कल के लेक्चर का रिकैप, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सोल्व करना है। 9.4 से 9.6 तक क्या है, टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बेटा जो 9.2 कवर किए हमने, उसमें सॉल्यूशन भी देखता था कि y इक्वल टू log x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये प्रूव करना था। अब बेटा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, केवल सॉल्यूशन निकालना है, पहले दोनों गिवन थे, ये फर्क है। तो सोल्व कर, टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल है, रिलेशन इन x रिलेशन इन y दे रखा हुआ, इसमें प्रोडक्ट का साइन होगा, जैसे इसमें 2x into 1/y स्क्वायर है, ये फंक्शन ऑफ x, रिलेशन इन x, ये रिलेशन इन y। तो क्या करते थे, x की टर्म तो इधर ले जाते थे और dx के साथ y नीचे वो इधर ले आते थे, इसी का नाम वेरिएबल सेपरेबल है। बस कितना सिंपल। तो वेरिएबल सेपरेट बहुत इजीली कर लेंगे। जैसे आपके डाउट आएंगे तो ये आएंगे भाई इंटीग्रल क्या होगा इसका। अभी कोई डाउट, फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है, नंबर पूछिए बेटा आप। सेकंड ये ग्राफ में कोई डाउट। थर्ड कल का जो रिजल्ट था, टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, टाइप का नाम है वेरिएबल सेपरेबल, फॉर्मेट क्या होगा, fx into gy दे रखा होगा, अलग अलग कैसे करेंगे, 7 स्टेप्स बोर्ड पे आपको नंबर पूछना। 4 to 7 रब कर रहे हैं, कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए बेटा आप। कोई कंफ्यूजन बेटा, आराम से चेक कीजिए।
ये टाइप क्लियर है बेटा? वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखोगे, फर्स्ट ऑर्डर का ही सिलेबस में है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का ही है। dy अपॉन dx रिलेशन इन x इनटू रिलेशन इन y, तो dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरफ dy एक तरफ dx, इसके साथ y की टर्म नहीं चाहिए तो इधर लेके आएंगे, y के साथ x की टर्म dy के साथ नहीं चाहिए तो इधर लेके शिफ्ट कर देंगे। कोई डाउट है तो पूछें आप। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको, ठीक है बेटा, ये रब कर देंगे 4 to 7। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर डी वाई, टू एक्स डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई डी वाई के साथ वाई है, डी एक्स के साथ एक्स है, बस। अब इंटीग्रेट सिंपल कर लीजिए बेटा। नोट जो हम आपको बोर्ड पे कराते हैं ये आप नोट जरूर करें बेटा, उससे आपको क्लियरिटी आएगी, बाद में भी चेक कर सकते हैं, उसको नोट करें, फिर बाद में उसको कंसल्ट कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। बहुत स्लो ही लिखते हैं, पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, ये भी बताया गया डेरिवेटिव ऑफ व्हाट 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव है प्लस कांस्टेंट। तो ये तो जनरल आंसर आ गया, जनरल ग्राफ, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखते हैं तो जनरल ग्राफ हो गया। c की वैल्यू कैसे निकालने, देखो थर्ड, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। c की वैल्यू कैसे निकालने, कांस्टेंट की, तो -2 3 ओनली। x को -2 और y को 3, तो क्या आएगा 27/3 -2 4 प्लस, तो c का आंसर क्या आ गया 5। तो ग्राफ क्या बन गया बेटा, from 7 graph is curve is ग्राफ क्या बन जाएगा बेटा, c की जगह 5 पुट कर दो बस। वैसे तो ये आंसर बुक का आंसर मैच करना है तो y क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, तो ऐसा y क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 1/2। स्टेप्स पूछ सकते हैं बेटा, कर लीजिए नोट। स्टेप नंबर पूछे बेटा, कोई डाउट है तो। 14th एग्जांपल बता रहे हैं फिर 14। रब कर रहे हैं बेटा इसको, 14th एग्जांपल बताया जा रहा है। एप्लीकेशन क्या है देखिए 14th एग्जांपल, कह रहे हैं इन ए बैंक प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मतलब बेसिक अमाउंट, इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज कर रही है एट द रेट 5% पर ईयर।
कह रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में ₹1000 डबल हो जाएंगे। जनरल नॉलेज, ये क्वेश्चन तो आप 9th-10th क्लास में भी करते थे। ध्यान है बेटा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टाइम, करते थे ऐसे। तो अमाउंट कितनी हो जाए 2000, ये कितना आ जाए 1000, रेट कितना है 5, टाइम हमें निकालना। और आप इस तरीके से नहीं करना हमें, तो 2 इक्वल टू 105 या 21/20 पावर है। इस रिलेशन के द्वारा जो आएगा वो आंसर, मतलब इस ढंग से करते थे। यहाँ सिंपल होता था, जैसे यहाँ पे 21/20 आ जाता है तो इक्वेट कर देते हैं, या 441/400 आ जाता तो 21/20 आ जाता था। तो इस ढंग से हम कैलकुलेट कर सकते थे। एन की वैल्यू अब तो नहीं निकाल पा रहे यहाँ पे, लॉग एन की लॉग की वजह से निकाल लेंगे। लॉग लेंगे तो log 2 इक्वल टू, पहले तो log था नहीं सिलेबस में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे, n log 21/20, और अब ये इसको इधर ले जाएंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, पहले ये करते थे। मतलब अगर आप इस ढंग से करके आते हैं तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। क्यों? आपके सिलेबस में नहीं है ये अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बात। करना कैसे वो बताते हैं। अभी खैर इसमें कोई डाउट नहीं, तो 9th-10th की वजह से किया था हमने। 3 4 n का आंसर log में ही आ जाएगा। log देखना नहीं है पीछे, log देखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? ये बेस ई है, पीछे टेबल टू द बेस 10 दे रखी है। अभी कोई डाउट? क्वेश्चन समझ गया आप? 1000 की बजाय 100 भी दे सकता था, या ये भी दे, कुछ भी ना देता तो डबल दे देता, तो आप यहाँ 2 भी लिख देते, यहाँ भी लिख देते, तब भी 2। तो 1000 डबल कब हो जाएंगे? एग्जाम में चेंज करके लिखे तो 100 डबल कब हो जाएंगे, या प्रिंसिपल डबल कब हो जाएगा, सीधा ये लिख देता। ठीक है बेटा, करना कैसे वो देखें बेटा, करना कैसे वो देखें। रब कर रहे हैं बेटा, ये डिफरेंशियल से कैसे करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे करेंगे। एक रिजल्ट था एओडी का 6.1 का, भूल गए तो अब ध्यान रखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर आता था dy/dx। अब है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, y की जगह प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम है कि 1 साल में, और तो उसका आंसर क्या आ जाएगा dp/dt। y की जगह क्या है p प्रिंसिपल अमाउंट, x की जगह क्या है टाइम t, तो आ जाएगा dp/dt। जो प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है उसको dp/dt कहते हैं। जिसमें चेंज हो रहा है उसका डेरिवेटिव, जिस वजह से चेंज हो रहा है वो नीचे उसके रिस्पेक्ट, ये रूल था। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस dA/d आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम dp/dt है, ये ध्यान। अभी रब कर रहे हैं बेटा इसको, ठीक है बेटा, ये चीज रब करते हैं। सर वापस बता दो एक बार। फिर से बताते हैं बेटा। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y रेट ऑफ चेंज ऑफ y, कोई चीज अगर भूल गए हैं तो आप ध्यान रख लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर क्या था dy/dx, याद रखिए, रूल था।
जैसे बेटे जो साइंस वाले बच्चे हैं वेलोसिटी निकालते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एस कह देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको ds बाई dt तो कहते हैं आप। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है p, प्रिंसिपल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो उसको क्या कहेंगे, dp बाई dt। प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें चेंज हो रहा है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp बाई dt कह देंगे उसको। कोई डाउट? जिसमें चेंज है उसका डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं वो नीचे आता है, आपको पता है। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट चेंजेस एट द रेट 5% पर ईयर। तो मान लीजिए लेट P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, बेसिक अमाउंट एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर। P प्रिंसिपल अमाउंट है किसी भी टाइम t पर, तो क्या गिवन है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रही है, इंक्रीज का तो चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट किसमें चेंज आ रहा है, P में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp बाई dt लिखेंगे। वो 5 रुपीज नहीं है, 100 पे 5 रुपीज है, 100 पे 5% ऑफ P है, 5%, यानी क्या है, dp बाई dt किसके इक्वल है, 5/100। P का 5% कैसे निकालेंगे, उसको 5/100 से मल्टीप्लाई करके। कोई डाउट? बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बेटा। ये चीज क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटा, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये p वेरिएबल है, t वेरिएबल है, ये y है, ये x है। कोई दिक्कत हो तो इसको p को y मान लो, इसको x मान लो, और अब में फिर अपने आप पता लग जाएगा। तो क्या बन गया, dp बाई p इज 1/20 dt। नंबर पूछिए बेटा, इंटीग्रेट, तो log p 1/20 t 1/20 बार प्लस कांस्टेंट। क्लियर? गिवन क्या है, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना है, 1000, यानी जब t 0 है, p कितना है, 1000 रुपीज। t 0 है स्टार्टिंग में, तो p 1000 है, तो p की जगह 1000 और t की जगह 0, तो ये c का आंसर आ गया। तो फिफ्थ क्या बन गया, इस टाइप के क्वेश्चन क्या कम पूछेंगे, लेकिन करना है हमें, एनसीईआरटी तो कम से कम हर एक क्वेश्चन। तो सी क्या है, टेंजेंट नॉर्मल वाले तो फिर भी log p इक्वल टू 1/20 t प्लस log 1000। बुक से थोड़ा अलग नोट कर लीजिए भैया। अब क्या है, ये जबर कब हो जाएगा, ये p और t में रिलेशन आ गया, प्रिंसिपल और टाइम में रिलेशन आ गया। अब वो क्या पूछता है कि when p इक्वल टू ₹2000, जब अमाउंट डबल होगी तो t क्या होगा, बस इसमें पुट कर दो इस रिलेशन। जैसे हम बता रहे हैं ढंग से कीजिए, बुक से थोड़ा अलग नोट्स में जैसे है, तो p की जगह 2000 1/20 t log 1000, हमें तो t निकालना है, बाकी इधर शिफ्ट कर देंगे, log 1000 इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, log m/n बन जाएगा, वो log m माइनस log n करके, ये 1/20 t, तो t का क्या आंसर आ गया, 20 log 2 रुपीज, नहीं टाइम तो किसमें होता है, ईयर्स में दे रखा है, ईयर्स। अब बोर्ड पे जो लिखा है उसमें आपको कुछ पूछना है तो बोल लेना, आराम से चेक कीजिए और बेटा पूछ लीजिए कोई डाउट है तो। 6 देखिए, 6 नंबर, 6 क्या है,
सिक्स्थ में वो ये कह रहा है, सिक्स्थ नंबर में ये जो अमाउंट है 2000 कब बन जाएगी, तो P2000 किस टाइम पे होगा। तो पीओटी में ये रिलेशन जैसे एक्स वाई में रिलेशन होता है, एक पता होता है दूसरा निकाल लो। तो P2000 है, टी क्या होगा, तो P की जगह 2000 रख दिया, टी को तो टी रहने दिया, तो टी नजर आ रहा है, टी एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो log 1000 इधर लेके आएंगे, log m/n हो गया, 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, 20 log 2 की वैल्यू देखनी नहीं है। अब पूछिए भाई, फिर से देखिए, P प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल dp by dt वो 5% है, 5 रुपीज नहीं है, 5% है। किसका 5% है, जितने प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 5/100 ऑफ p, बस इतना ही था। पहले हमें ये इक्वेशन दी होती थी, अब ये हमने बनाई, p एक तरफ, dp के साथ p और dt अलग कर दिया, इंटीग्रेट किया। c की वैल्यू निकालने के लिए शुरू के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर टाइम 0 के ऊपर, 0 ईयर्स के ऊपर, स्टार्टिंग में इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1000, तो p की जगह 1000, t की जगह 0, c 1000 आ गया, वो लिख दिया। जब प्रिंसिपल 2000 है तो टाइम क्या होगा, तो p की जगह 2000, t अलग। तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, इससे आसान मेथड के जैसे आपको बताया जा रहा है, ये सिंपलेस्ट वे है, सिंपलेस्ट यानी सबसे आसान, और इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं है, नोट्स में लिख के भी दिया गया है कि इजी एक्सप्लेनेशन। कोई डाउट है तो पूछे स्टेप। तो बेटा दोबारा से ज्वाइन करेंगे, फिर से ज्वाइन कीजिए।